Good evening, everyone. Hope you all are healthy and happy. Today, we are going to talk about PCOD and PCOS. PCOD जो कि एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, आजकल बहुत ही कॉमन हो रही है. कॉमनली कैसे हो रही है? यंग गर्ल्स लाइक आई सी ऑन द क्लिनिक पे जो हैं लड़कियां आती हैं अराउंड 16 ईयर्स 18 ईयर्स, दे आर हैविंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स. And when we go for ultrasound, there is a disease that is known as PCOD or PCOS. That is syndrome and that is a disease. So basically what happens is normally the follicles are formed in our ovaries के अंदर follicles बनते हैं, लेकिन जब उसमें वो रसौलियों का फॉर्म ले लेती है, we call it cyst. They may be water filled, right? So this is a lifestyle disease. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं, फेस पे लड़कियों को पिंपल्स, एक्ने, हेयर ऑन द चिन. दीज आर वेरियस थिंग्स बिकॉज द हार्मोन्स गेट्स चेंज्ड, राइट? So today we are going to discuss the diet for this thing, how we can change and we can rectify the cause of the disease and by changing the lifestyle only, right? First of all, I would like to tell you that you should whosoever is having PCOD or PCOS, they should avoid high GI foods. GI is glycemic index. Glycemic index क्या होता है कि जैसे ही हमने कुछ खाया उसके साथ हमारा इंसुलिन का क्या रिलेशन है. इंसुलिन इज अ शुगर हार्मोन, राइट? तो जैसे ही हम हाई ग्लाइसेमिक फूड्स खाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की एक रेंज होती है 1 to 100. 1 to 57 तक दे आर लो GI foods. 59 to 70 they are medium GI foods and above 70 they are high GI foods, right? तो जिनको भी PCOS या PCOD की प्रॉब्लम है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स ही खाने चाहिए, जिसमें कि होल ग्रेन्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं, सारी वेजिटेबल्स आती हैं, राइट? सेकेंड आता है मीडियम में हमें क्या है, जैसे कि जूसी फूड, 3 थिंग्स ले रहे हैं हम, जूसेस ले रहे हैं, स्टार्ची फूड ले रहे हैं, दे आर द मीडियम GI फूड्स. देन हाई GI फूड्स में सारा प्रोसेस्ड फूड आ जाता है जो कि मैदे से बन रहा है, जो कि हम पैकेट्स में खा रहे हैं, चाहे चिप्स खा रहे हैं, चाहे ब्रेड खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, दैट इज़ द high GI foods. So they should avoid all this, right? Second thing comes, they should include a healthy protein in the diet. That is very much important for vegetarians. There are pulses. They can include paneer. They can include tofu, right? Soya हम थोड़ा सा avoid करते हैं, but occasionally you can take it. Then for non-vegetarians, there are so many options. They can have egg, fish and chicken. Then include the healthy fat in your diet. Now what is healthy fat? Healthy fat में क्या क्या आता है? Healthy fat में एक देसी घी आता है जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं. We think कि हमें ज़रूरत नहीं है पतले होने के लिए. We should not eat ghee, but it should be included in your diet because that is a healthy fat. हेल्दी फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे जो विटामिन्स हैं A, D, E, K, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं और इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अदरवाइज आपके बोन्स जॉइंट्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. कोकोनट ऑयल इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में. ओमेगा 3 and 6 फैटी एसिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? वॉलनट्स को ऐड कर सकते हैं जिसमें कि ओमेगा, दे आर रिच इन ओमेगा. राइस ब्रैन ऑयल ऐड कर सकते हैं. सो दीज आर द हेल्दी फैट्स. ऐसे लोगों को 5 to 6 शॉर्ट मील्स लेनी चाहिए रादर देन हैविंग 3 हैवी मील्स, बट द पोर्शन साइज शुड बी कंट्रोल्ड, राइट? देन अवॉइड क्या करना है इसमें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अवॉइड सूप्स, अवॉइड ब्रॉथ्स, अवॉइड मैश वेजिटेबल्स. दे आर फुल ऑफ अनहेल्दी थिंग्स. जो ये चीज़ PCOD के लिए, नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, जिनको भी PCOD की प्रॉब्लम है उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, राइट? देन कम्स दी लाइफस्टाइल. जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको टॉक्सिन्स जो है अपनी बॉडी में कम से कम लेने हैं. टॉक्सिन्स की जैसे कि हम मोस्टली क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं ना. प्लास्टिक एवरीबडी नोज दैट इट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग, इट इज़ हाईली कैंसरस. हमें प्लास्टिक की जगह स्टील की तरफ ऑप्ट होना है या ग्लास का हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, सो टू अवॉइड द टॉक्सिन्स. ना पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, जीनोस्ट्रिजॉन्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस को प्रमोट करते हैं. अब हर सब्जी में, हर फ्रूट में पेस्टिसाइड चलते हैं, सो वी शुड वॉश इट प्रॉपरली ताकि उसका बैड इफेक्ट जो है हमारी डाइट से निकल जाए. डोंट यूज़ आर्टिफिशियल कलर्स, डोंट टेक प्रिजर्वेटिव वाली थिंग्स जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डले हैं. फ्रोजन थिंग्स है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, जिसमें भी हमारा क्या कहते हैं आर्टिफिशियल कलर्स डले हुए हैं, फ्लेवर्स डले हुए हैं. प्लीज़ अवॉइड, गर्ल्स प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन हैव हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू कैन बी अ हेल्दी लेडी इन फ्यूचर, राइट? अवॉइड स्ट्रेस. एज वी ऑल नो, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होते ही हमारा सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है,
So to avoid the stress, pursue any hobby, whatever you like. Go for shopping, go for music, go for outing, whatever relaxes you, please do that to avoid this hormone, right? Sleep well. When we sleep, there is a hormone, that is a growth hormone, which gets released, and that is very 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 important, right? हमें वो चाहिए, बहुत ज़रूरी. देन हमें गैजेट्स को कम से कम यूज़ करना है. वी डोंट हैव टू यूज़ मच यूज़ ऑफ गैजेट्स. अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है. सो व्हाट द गर्ल्स डू, दे यूज़ मोर एंड मोर ऑफ द कॉस्मेटिक्स ऑन देयर स्किन रादर देन रेक्टिफाइंग द कॉज. जो हमारा कॉज है, हमें उसको ठीक करना है, ना कि हमें एक्ने को ठीक करना है. बिकॉज अगर जब तक हम कारण को ठीक नहीं करेंगे, वो एक्ने पे हम और कॉस्मेटिक्स और केमिकल्स का अप्लाई करके हम अपनी उसको स्किन को भी और बिगाड़ लेंगे. So this is a lifestyle disease. So guys, girls, please be patient when you change your lifestyle. It takes time, right? So you have to be patient while changing your lifestyle, and this disease vanishes itself. हम इसमें मैं बताती हूँ लड़कियों को कि you have to avoid the milk products. मिल्क नहीं लेना है ज़्यादा, सोया नहीं लेना है ज़्यादा. मिल्क का क्या है, अगर आप घर का बना हुआ दही और पनीर लेते हो तो यू कैन टेक इट, राइट. लेकिन मार्केट का हमने वो अवॉइड करें, बिकॉज अगेन उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालें. सो यू शुड अवॉइड दैट. सो इफ़ यू फॉलो दिस, मैंने देखा है, मैंने जिन पेशेंट्स को अपने गाइड किया है, मेडिसिन भी दी है, देर आर मार्वलस रिजल्ट्स. यू नो, द PCOD vanishes. So please have faith and change your lifestyle. Thank you.